ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सवसाहुळं अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने राग तय जो भक्ति काय को न माए हे स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। श्री जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश दे करे मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सार शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ वासना। जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ वासना। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय रधिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ गौड़भद्राचार्य द्वारा जो रचित है, इसकी चर्चा अपनी हुई, जिसमें सम्यक दर्शन का अपना प्रकरण चल रहा था कि सम्यक जो कि चार आराधना में प्रथम आराधना है सम्यक की, सम्यक दर्शन की। तो उस सम्यक दर्शन के भेदों के बारे में चर्चा हो रही थी कि 2 भेद 3 भेद तो उसके अलग श्लोक में 10वें श्लोक में बताए और 10 भेद दूसरे श्लोक में। लेकिन उन 10 भेदों में भी जो श्लोक का तो उनमें अवगाढ़ और परमावगाढ़ इस प्रकार से 2 भेद उसके अलग ही लिए और बाकी के 8 भेद अलग लिए। ऐसा करने का कारण ये बना कि 8 भेद वो कारण प्रधान हैं कि जिनेंद्र देव की आज्ञा, उनके बताया हुआ मार्ग, ये उनके कारण के प्रधान है कि किसी कारण से अपन को सम्यक की प्राप्ति हो रही है या करनी चाहिए। और जो 2 भेद अलग से लिए अवगाढ़ और परमावगाढ़, वो अपनी आत्मा की मुख्यता से लिए कि जिस प्रकार का आनंद, जिस प्रकार की श्रद्धा या जितनी श्रद्धा जिस लेवल पे जैसी श्रद्धा है उसके अनुसार जो आत्मा का चिंतन हो रहा है वो अवगाढ़ और परमावगाढ़ भेद से आत्मा के प्रधान के रूप में लिया। इसीलिए एक छंद भी है कि चेतन चित परिचय बिना जप तप सब है निरत, कण बिन तुझको कूटता कुछ ना आवे हत।
कि यदि सम्यक्त को मात्र आत्मा 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 कहकर ऐसे विचार करते रहोगे तो वो विचार करना भी भजना हुआ, तो वहाँ पर निर्विकल्पता कैसे आ रही है। ऐसी चर्चा क्रमबद्ध पर्याय और क्रम नियमित पर्याय जो कि छोटे दादा ने लिखी है, उसमें उन्होंने यही चर्चा उठाई कि भाई आप कहते हो ना करना ना करना ना करना, परंतु ये भी कह रहे हो कि आत्मा को भजना, तो वो भजना भी तो करना आता है। वो छंद इस प्रकार का है कि हमें नहीं कुछ करना है, यह बात समझ में नहीं आती, हमें नहीं कुछ करना है, यह बात चित्त को नहीं भाती, अरे हाथ पर हाथ धरे हम कैसे बैठे रह सकते, इस हलचल वाली दुनिया में हम चुप कैसे रह सकते। बताइए, यहाँ मेरे सामने इतना सब व्यापार पड़ा है, धंधा पड़ा है, मंदिर पड़ा है, पूजन पड़ी है, भक्ति पड़ी है, लेकिन भाई कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान के मंदिर आए, दर्शन करने हैं, वो तो करेंगे ना। तो यहाँ पर आप उसको भी मना कर रहे हो कि नहीं करो, कुछ भी मत करो, ये कैसे हो सकता है। अरे हाथ पर हाथ धरे भगवान सोवते हैं, हाथ पर हाथ धरे हम नहीं सोवेंगे, ये उस जीव का कहना है। आगे क्या कह रहे, हम रहते थोड़ी देर शांत तो चित्त मचलने लगता है, हम निर्विकल्प निष्काम रहे तो भाव बदलने लगता है। अरे आप तो कहते हो कि भाई कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, हम करें, हमने कोशिश की, ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ नहीं किया तो हमारे वही चित्त मचलने लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। और अगर शांत बैठे, निर्विकल्प रहने की कोशिश की, निष्काम कुछ नहीं करने की कोशिश की, तो भाव बदलने लगे। तो भाई हम करें तो क्या करें। और ऊपर से आप कह रहे हो कि आत्मा भजो, आत्मा भजो। आप कहते तो कुछ नहीं करो लेकिन आत्मा भजो। अब यहाँ पर तीसरे उसमें कहेंगे छंद में, भजना भी तो करना है, आखिर तुम करने पर आए। अभी तक मना किया, लेकिन उसके बाद भी आपने बोला ना कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो। भजना भी करना है, आखिर आ ही गए ना करते पे। भजना भी तो करना है, आखिर तुम करने पर आए, ना करना कहते रहे किंतु आखिर तुम करते ही आए। हाँ, आप कहते तो कुछ ना करो, फिर बाद में अंत में शिष्य ही प्रश्न करता है, हम करते हैं, कोशिश करते हैं नहीं करना, अब हम ही आपसे प्रश्न कर रहे है प्रश्न हमारा तुमसे ही, ना करना करना हो कैसे। भाई यहाँ पर ना करना और करने की संबंध में चर्चा आती है, तो वहीं पर ही ऊपर कह रहे हैं, बदला बदली हो कभी ना यह अनंत सुखदाई है, और बदलने के बाद ये अनंत दुखदाई। बदला बदली हो कभी ना यह अनंत सुखदाई है, बदला बदली के भाव सोचना ही अनंत दुखदाई है। भाई क्यों? क्योंकि बदलने की कोशिश करता है। अरे भाई आपने एक वो भी सुनी होगी जो बहुत पुरानी है, मुसलमानों की कव्वाली है कि ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता ही रह जाएगा। उसमें भी एक पंक्ति आती है, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा, सिर उठाकर चलने वाले एक दिन ठोकर खाएगा। तो इस प्रकार के भाई सिर्फ अपन नहीं बोल रहे, पूरी दुनिया ये बोल रही है, और पूरी दुनिया बोलते हुए भी पूरी दुनिया वो कर रही है। अरे अपन इतने सारे प्रथमानियों का उदाहरण देखे हैं, सेठ सुदर्शन, सती अंजना, रामचंद्र जी। अरे भाई इन सबको देख रहे हैं, सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, तो ये सम्यक दृष्टि किस बलबूते पे? जब फ्री टाइम होता है ना उनका, जब फ्री टाइम होता था तब वो रियल टाइम के बारे में सोचते थे। मतलब समझे,
कि जब सामायिक का समय होता था तब वो वास्तविक आत्मा को सोचते थे, जब उनके पास फालतू समय नहीं था। वैसे तो सामायिक में धर्म आराधना में लगे रहते थे, और उस धर्म आराधना के समय भी एक सार समय को सोचते थे। क्या कि इसीलिए एकमात्र समय का सार ही, एकमात्र आत्मा ही अपने भजने योग्य है। यहाँ पर मात्र जैन धर्म की बात नहीं कहते, सार्वभौमिक सार्वकालिक बात कह रहे हैं। अरे भाई, जैन अपनाए सो अपनाए, लेकिन संपूर्ण विश्व भी अगर अपना लेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे महावीर भगवान का समवसरण, तीर्थंकरों के समवसरण है, वहाँ पर सभी जीव अलाउड है। वहाँ पर 4 पैर पूंछ वाले से लेके मूंछ वाले तक अलाउड है। तो इसीलिए कोई भी भेदभाव यहाँ पर है ही नहीं। जिसमें सम्यक्त्व प्राप्त करने की सामर्थ्य है वो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, पुण्य पाप में उलझना नहीं है। लेकिन एक और बात है कि यदि पुण्य में नहीं घुसेंगे तो सम्यक्त्व तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि पुण्य भी ऐसा कहते हैं कि आपने देखा होगा कई जगह अलग अलग तरह के अतिशय आदि हैं कई स्थानों पर। क्यों? क्योंकि भाई वो अतिशय पुण्योदय से प्राप्त हैं। और जहाँ पर अपन अतिशय की बात करते हैं कि उस स्थान पे अतिशय है, और यदि पापी जीव और मूढ़ी जीव वहाँ पर जाए तो उसको वो अतिशय नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उसके पुण्य का उदय खुद नहीं है। जब जीव पुण्य अच्छे से करता है तब पुण्य भी हर पथ पर उसकी सहायता करने के लिए उत्सुक होता है। जैसे वो कौन थे जिनको समुद्र में फेंक दिया था? श्रीपाल जी। श्रीपाल जी के चरित्र में एक बात आई कि भाई जो धर्म आराधन, जो पुण्य में आरूढ़ है, वो तो संसार सागर पार कर ले तो इस सागर की क्या बात। और यहीं पर ये पुण्य संबंधित बात आई जो कही कि भाई पुण्य जो जीव करता है। देखिए एक लाइन, एक पंक्ति मैंने उस पुण्य के संबंध में लिखी थी कि जो जीव पुण्य करने में तत्पर रहता है, पुण्य भी हर कदम में रक्षा के लिए सन्नत होता है। ये श्रीपाल चरित्र में आई थी ये वाली बात। तो इसीलिए पहले तो पुण्य में जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपन सीधे आज्ञा ये आए कि आप धर्म छोड़ दो, धर्म नहीं, पूजा छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो। जबकि जो वो थे, नाम तो मैं भूल गया, नहीं धनंजय नहीं, वो अरे गुरुदेव श्री के उसमें एक और है ना, नहीं कोई थे क्या, हाँ श्रीमद रायचंद्र जी। तो वो भी कहते थे कि यदि आपको धर्म आराधन में चित्त नहीं लग रहा है तो पूजा पाठ आदि में चित्त लगाओ। क्या कि भाई पूजा पाठ आदि में कम से कम पाप में तो आपका चित्त नहीं भटकेगा, उस पुण्य कार्य में तो आपका चित्त रहेगा। अरे इनकी आज्ञा क्या, एक जिनकी आज्ञा के अगर इसमें सबसे पहला सम्यक तो आया। पहले अपन श्लोक का पाठ करते हैं, फिर इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। पेज नंबर 12 पर 11वें नंबर का श्लोक है। आर्य नहीं, ये तो अपन ने पढ़ लिया। 12वां पेज नंबर 13 पर 12वें नंबर का श्लोक है। आज्ञा मार्ग और उपदेश सम्यक्त का अपन स्वरूप समझ रहे थे। श्रद्धरा श्लोक है, एक बार पढ़ रहे हैं। आज्ञा सम्यक्त मुक्तम यदुत विरुचितम वीतरागाज्ञ। वीत एक्चुअली ये वीतरागा नहीं है, वीतराग पढ़ना, हाँ आज्ञा हो जाएगा तो उसको आज्ञा पढ़ना, तो तोड़ के पढ़ना फिर से। आज्ञा सम्यक्त मुक्तम यदुत विरुचितम वीतराग आज्ञायैव
त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम शिवमृत पथ सदन्मो शांते मार्ग श्रद्धान माहो पुरुष वर पुराणोपदेशोपजाता या संज्ञा नागमाब्धे प्रसृति विरूपदेशादिरादेशी दृष्टि। क्या भाई कि भाई जो वीतराग ये लिखा ना आज्ञा सम्यक तो उक्तम, क्या कि जो आज्ञा है वो सम्यक्त द्वारा सम्यक्त से उक्त है। कैसे सम्यक्त से उक्त है? यद उत, उत जो शब्द लिया, यद अलग हुआ उत अलग हुआ, तो जो यद मतलब जो और उत मतलब विकल्प से लेना, उत मतलब विकल्प। तो जो आज्ञा सम्यक्त से उक्त है विरुचितम वीतराग आज्ञा एव। कैसे? और जिसने किसके द्वारा जो रचित है? जो वीतराग भगवान के द्वारा रचित है। इसमें एव और ही भी आया, एव लिखा लास्ट में। एव मतलब क्या कि ही वीतराग भगवान के ही द्वारा जो रचित उपदेश है उसकी आज्ञा का जो पालन करे वही आज्ञा सम्यक्त का धारक है। जिनकी आज्ञा के अनुसार निज को लखो, निज में स्थिर रहो पर का आश्रय तजो। क्या कि यहीं पर ही जो जिनकी आज्ञा है, एक ही श्लोक में, एक ही छंद में, एक ही वाक्य में अस्ति और नास्ति दोनों बात हुई। कैसे? भाई जिस प्रकार गाय का बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा जैसे ही पैदा होता है सभी एक जैसी गाय, उसकी आंख खुली एक जैसी सबका मुंह। अब उसको पता कैसे चले मेरी माँ कौन सी है? तो वो जो गंदगी से लिप्त रहता है और जब जो उसको चाटता है वो उसकी माँ। तो इसका मतलब उसे एक ही समय में अस्ति और नास्ति दोनों का भेद हुआ। क्या कि ये मेरी माँ है, ये अस्ति, और बाकी सब मेरी माँ नहीं है, ये नास्ति। उसी प्रकार जब आत्म श्रद्धान हो गया तो ये मेरा आत्म स्वरूप एकमात्र मैं ये ही हूँ, ये अस्ति, और बाकी पर पदार्थ मेरे कुछ नहीं है, ये नास्ति। जैसे इसमें भी निज में स्थिर रहो पर का आश्रय तजो। क्या कि निज में स्थिर होगा तो जो पर का आश्रय है स्वयं एव छूट जाएगा। मैं तो ये कह रहा कि ये जिनवाणी में जो भी लिखा है ये भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं है। हैं? ये क्या बात कह रहे हैं? हम तो यही करते हैं, यही पढ़ते हैं। अरे भाई नहीं है ये आज्ञा, क्योंकि शब्द तो पुद्गल है, भाषा वर्गणा है। और भाई ये जो शब्द है वो तो शाद्वाद शैली के द्वारा लिखे गए हैं। नाना जीव नाना उदय, तो एकमात्र तो सारभूत उपदेश ये है कि आत्म आराधना करो। अब वो आत्म आराधना भले कैसे करो उसके मार्ग बता दिए, उसके अलग अलग किस प्रकार से हो सकती है वो बता दी। अपन तो भक्ति भी करते हैं, क्या निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। अरे रुको, पहले बोलेंगे। देखो किस किस की अपनी, एक तो आज्ञा की हो रही है ना सम्यक्त की, तो आज्ञा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो मार्ग आपको समझ में नहीं आएगा। आज्ञा मतलब क्या? जिसमें सोचने का बिल्कुल वो ना हो कि भाई जिस प्रकार यहाँ पर मैंने कोई बात कही और यहाँ पर किसी ने कहा कि उन विद्वान ने तो वैसी बात कह दी, तो मुझे शंका ना हो। क्यों? क्योंकि वो विद्वान मेरे लिए पूज्य है, प्रभुत्व है उनका, तो इसीलिए जो बात कही होगी सही कही होगी, ये आज्ञा है। तो आज्ञा का और एक और चीज
कि आज्ञा ये हुई, कोई मिथ्या दृष्टि इसको ऐसा ले ले कि आज्ञा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है कि पानी छानकर पीना, और पानी छानने में ही वो अपना धर्म मान ले तो वो आज्ञा नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि पानी तो पर पदार्थ है, और पर पदार्थ को छानने में धर्म मानना, रुकना, वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि एकमात्र धर्म स्व के आश्रय से होता है। अरे अपन ने तो तत्व ज्ञान या भीतरव ज्ञान, तत्व ज्ञान में है प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, कि ये दो अभाव ऐसे हैं, इनको पढ़ लिया तो अपना वर्तमान और भविष्य दोनों सुधर गया। आदमी भूतकाल को लेकर ऐसे चिंतित रहते हैं, अरे भाई कुछ हुआ नहीं, मैं 4 घर भटका, 10 घर गया, नाना के घर गया, मामा के घर गया, पापा चाचा चाची फूफा बुआ सबके घर गए, किसी ने एक रोटी नहीं पूछी, और यहाँ पर आया हमने रोटी दी तो वो वहाँ पर क्या बोले, आपको पता नहीं मैं मामा के घर गया, हमारे मामा ने नहीं पूछी हमसे, हम ताऊ के घर गए, ताऊ ने नहीं पूछी, वो आते थे तो हम इतना सब करते थे। अरे भाई जो वर्तमान पुण्य है, वर्तमान में सामने रोटी रखी है, उसका भोग करते, उसको भोग ना करते हुए भूतकाल के दुख को रो रहा है, तब जाकर तो वर्तमान पुण्य में भी गुस्सा आ जाएगी। क्यों? अरे भाई जी कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है कि अभाग्य हो जिसका, जो अभाग्यशाली मनुष्य हो उसको पुण्य भोगना भी नहीं आता, क्योंकि वो भूतकाल के रोने रोते रहता है। तो इसे, हाँ, भूतकाल का भूत पीछे पड़ा रहता है। तो भाई पहले तो तो वो भूतकाल पहले उससे पीछे छुटाओ। जो अपने भूतकाल में रोएगा वो वर्तमान और भविष्य उसका निश्चित रूप से बिगड़ेगा। तो इसीलिए जो किया सो किया। अरे भैया आपको पता नहीं था, हम पहले आलू प्याज खाते, हमने बहुत वो किया, हमने रात्रि में भोजन किया, हमने बिना चना जल पानी पिया, जुआ खेला। अरे भाई वो भूत था, लेकिन अब जो वर्तमान है, यदि वर्तमान सुधर रहा है तो भविष्य सुधरेगा। ये बात मानकर चलनी चाहिए कि जो अपन को चौथा गुलिस्तान, जो अपन को गुलिस्तान भी बताए, वो तो तुम्हारा तापमान बताया, बुखार आने पर कितना तापमान होता है। तो उसी प्रकार भावों का तापमान बताया कि पहले गुलिस्तान में बिल्कुल मिथ्यात्वी, चौथे गुलिस्तान में सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि है तो उसे विकल्प नहीं आते होंगे क्या? अरे उसको भी विकल्प आते हैं, परंतु अनंतानुबंधी का त्याग हो गया है। तो इसीलिए वहाँ पर आपको गुलिस्तानों के तापमानों से बताया कि 14 गुलिस्तान तक भी यदि पहुँच गया तो वो भी अभी तुम बुखार में हो, अभी तुम गुलिस्तान में हो। तो इस गुलिस्तान से पार एकमात्र ज्ञानानंद स्वभाव पर दृष्टि करना वो सम्यक्त्व का कारण है, वही सम्यक्त्व है, ये मानकर चलना और ऐसी आज्ञा का पालन करना, इस आज्ञा पर श्रद्धान होना, वही तभी जाकर आज्ञा सम्यक्त्व नाम पाओगे। क्योंकि उपदेश तो विवेक के लिए है। हाँ, उपदेश तो प्रेरणात्मक है, प्रेरणा और विवेक तो आप कर लोगे। पानी छानना विवेक है, आलू ना खाना विवेक है, रात्रि भोजन ना खाना विवेक है, जिन दर्शन करना विवेक है। तो ये विवेक तो आप कर रहे हो, लेकिन उस विवेक को यदि आत्म सन्मुख होकर आत्म धारण करना, स्वयं धारण कर लेना, तब जाकर वो आज्ञा सम्यक तो नाम है। लब्धियां भी पढ़ी तो उसमें लब्धि क्षयोपशम किसी के पास नहीं है क्या? सबके पास है क्षयोपशम। देशना किसके पास नहीं है? हर घर में है ना, जिनवाड़ी मिल जाएगी। लेकिन उसमें उसको धारण कर लेना, तब जाकर वो लब्धि नाम पाता है। क्षयोपशम क्या कि अपने क्षयोपशम के अनुसार मात्र
अपने हित रूपी वचन धारण करना, तब जाकर वो क्षयोपशम लब्धि नाम पाती है। तो उसी प्रकार आज्ञा सम्यक तो क्या कि आज्ञा तो दी है, लेकिन उसे कल जैसी चर्चा हुई लब्धि में नहीं रखना, उपयोग में लाना, तब जाकर वो आज्ञा सम्यक तो नाम पाता है। तो इसीलिए सम्यक्त का स्वरूप समझने के लिए पहले तो आज्ञा मानो। सबसे पहले कहा क्या उसका विचार करो, परीक्षा प्रधानी हो, मात्र आज्ञा नहीं माननी, थोड़ा बहुत सोचना विचारना भी है। तो इसीलिए आज्ञा सम्यक्त का तो यही काम है कि विकार आने से पाप बंद नहीं होता। जैसे सिगरेट किसी ने पी, दोस्त ने पी, और दोस्त के पिताजी को शिकायत कर दी, तो वो क्या बोलता है, अब मैं तेरे पास नहीं आऊँगा। तू शिकायत कर देता है मेरी तो मैं नहीं आऊँगा। अरे भाई हम तो चाहते हैं तू ना, लेकिन यदि सिगरेट पीते हुए भी कहीं शिकायत उसकी नहीं की तो वो हर बार आएगा। उसी प्रकार विकार आना वो पाप नहीं है। संसार में हो तो विकार तो आएगा ही आएगा, परंतु विकार के पक्ष ग्रहण करना वो पाप है, विकार में रुक जाना वो पाप है। तो इसीलिए विकार तो आएगा ही आएगा, उसका रोना गाना छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि जब तीर्थंकर भी हुए तो वो राज्य अवस्था में थे, तो वो विकार नहीं था क्या उनका? था। तीर्थंकर नामकरण नाम का उदय था तो भी राज्य अवस्था में रहे, और कितने टाइम तक रहे? 83 लाख योनि पूर्व तक। बताइए, इतनी आयु होने के बाद भी रहे, उसके बाद भी सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद भी वो मोक्ष गए। इसका मतलब क्या कि भाई आपको सबसे पहले तो आज्ञा को मानना पड़ेगा, फिर इसके बाद जब आज्ञा मानोगे तब वो जाकर मार्ग प्रशस्त होगा। और मार्ग को भी आपको क्या करना पड़ेगा? मात्र पूजा पाठ आदि आज्ञा नहीं, उस पूजा पाठ में, अरे अपन तो कहते भी हैं कि मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। यदि पानी रखा हो, दूध रखा हो, अपन ने गिलास उठाया और किसी ने बता दिया कि वो सांप का झूठा है, तो कैसे त्याग हो जाता है उसका, कैसे छोड़ देते? तो उसी प्रकार दे भाई दे, ये तो संसार में भ्रमाने वाली है, अनंत काल से भ्रम रहे हैं। तो ये तो भाई इसको बताने से तुरंत मन में ये विचार आ जाना चाहिए, तुरंत उस मार्ग में प्रशस्त हो जाना चाहिए। तो इसीलिए जब आज्ञा मानोगे तब जाकर देखना, सब क्रम से ही कहा है, प्रथम तो आज्ञा ही माननी पड़ेगी, फिर उसके बाद मार्ग होगा। क्या देखो, अभी अपन ने पढ़ा ना कि धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा, सर को ऊंचा कर कर चलने वाले एक दिन ठोकर खाएगा। याद रहे, क्या याद रहे? कि भाई याद रहे, कौन मरा था वो हाथ फैलाकर? सिकंदर। याद रहे सिकंदर के फैसले तो आला थे, पर मरने के बाद उसके सिकंदर के हाथ भी खाली थे। क्या कि भाई सिकंदर ने भी जब सारा साम्राज्य जीत लिया, पूरी दुनिया जीत ली, तब भी मरने के बाद उसके हाथ खाली करके ऐसे क्यों निकली उसकी आरती? यही बताने के लिए निकली कि मैंने इतना सब जीत लिया, इतना सब प्राप्त कर लिया, तो भी अंत समय मुझे ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ रहा है। तो संसार में कुछ भी ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन अंत में सभी को खाली हाथ जाना है। अपनी तो एक भक्ति भी है, कौन सी? एक दिन तेरा गोरा तनिए मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना
काना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा न पाएगा, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना। भाई यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं कि भाई यदि आपने आज्ञा सुनी तो अविश्वसनीय नहीं बनो। किसके प्रति अविश्वसनीय बन रहे हैं? अपने स्वयं के लिए अविश्वसनीय नहीं बनो। क्यों? क्योंकि जो आपने सुना उसी को धारण करना वही तो विश्वास पात्र है। जो पढ़ा, जो सुना, जो देखा, जो जाना, उसी को अपने श्रद्धान में लेना वही तो विश्वसनीय है। रविंद्र जी आत्मान बड़े पंडित जी ये कहते थे कि भाई आप बदनाम हो तो चलेगा, लेकिन अविश्वसनीय पात्र कभी नहीं बनना। जब पढ़ने के लिए भी जाते थे तो बोला था ना कि वो पूछते थे कि क्या स्वाध्याय कैसा चल रहा है। अरे पंडित जी समय नहीं मिला, मंदिर नहीं जा पाते, जिनवाड़ी नहीं उठा पाते, क्या करें, इतने व्यापार इतने धंधे चल रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं पंडित जी। अरे भाई हमने पढ़ने के लिए नहीं पूछा, पठन का नहीं स्वाध्याय का पूछा है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय और पढ़ना अलग बात हो गई, भक्ति और भजन अलग बात हो गई, भजन और मनन अलग बात हो गई। क्यों? क्योंकि भाई जिस चीज का मनन है वो तो आप हमेशा कर सकते हैं। भक्ति यहाँ पर मात्र अपन यही कहेंगे क्या, वे यहाँ पर लिखी थी एक भक्ति, वे मुनिवर कम मिली हैं उपकारी। साधु दिगंबर नगन निरंबर संवर भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। कंचन कांच बराबर जिनके तब मोरे पुत्यों। ये तो याद नहीं, लेकिन क्या कि भाई कंचन हो या कांच हो, जिनके सब बराबर हैं, शत्रु हो मित्र हो सब बराबर हैं। क्या मतलब कि भाई यहाँ पर किसी से कुछ मतलब नहीं है। यदि अपने यहाँ तो हर चीज क्रम से भी है। कैसे क्रम से है कि यदि वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशिता है वो भी क्रम से है। वीतराग के बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकते, और हो गए तो कैसे कैसे विचार आएंगे कि भाई जम्बूद्वीप में फ्लैट होना चाहिए, कहाँ सुमेरु पर्वत पर एक महल होना चाहिए, भोग भूमि के घोड़े पे मेरे को सवार होना है, मंगल ग्रह पर पहुंचना है। अरे भाई इतने सारी राग द्वेष की परिणति उत्पन्न होगी अगर वीतरागता हुए बिना सर्वज्ञ हो गए। तो सारी बातें तर्क सहित हैं, युक्ति सहित हैं। बच्चे को भी अपन सिखाते हैं क्या, सबसे पहले तो यही निर्णय करो क्या, अरे काला नहीं गोरा नहीं भगवान आत्मा, मोटा नहीं पतला नहीं अव्याबाद आत्मा। सबसे पहले तो इसका निर्णय करो। यहाँ तक कि अभी तो विशेष गुण दूर की बात, सबसे पहले तो सामान्य गुण पर ही अकेले श्रद्धा कर लो तो बड़ी बात। अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व इस पे श्रद्धा करो। अगुरु लघुत्व, अगर अगुरु लघुत्व गुण पर श्रद्धा हो गई तब तो पक्का कहीं पर लड़ाई, कहीं पर झगड़े, कहीं पर कुछ भी नहीं। क्योंकि सब तो कोई जीव किसी जीव का कुछ नहीं कर सकता। एक गुण बिखरकर अलग अलग नहीं हो जाते सभी गुण।
श्रीमद् रायचंद्र जी एक और बात कहते थे, क्या कि भाई क्या करना है उसका इस जीव को कुछ पता नहीं, और क्या नहीं करना उसका निश्चय है। ये तो पता है पाप नहीं करना, कसाय नहीं करनी, रात्रि भोजन नहीं करना, छना जल पीना है और वगैरह वगैरह सब कुछ पता है, लेकिन क्या करना है इसका पता नहीं है। सारी नेगेटिव चीजों पर ध्यान है लेकिन पॉजिटिव जो है उसका पता नहीं। तो इसीलिए किस पे ध्यान, सबसे पहले क्या करने पर ध्यान जाएगा, तब क्या ना करना वो अपने आप छूट जाएगा। अरे अपन तो उसमें भी कहते, क्या कहते हैं, इंद्रिय के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। पक्का अब तक नहीं जान पाए, मतलब अब जान गए। हाँ, तब कुछ ना हुआ, तब योग ने बिजली का बल्ब जला डाला। अरे भाई रोशनी चाहिए तो बिजली का बल्ब भी जल गया, परंतु उस बिजली के बल्ब में क्या अपने अंतर का आत्मा प्रकाशित हुआ या नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशित हुआ या नहीं, ये विचारणीय बात है। मंदिर में कब तक हो ये विचारणीय बात नहीं, कैसे परिणाम है ये विचारणीय बात है। शास्त्र पढ़ रहे हो ये विचारणीय बात नहीं, शास्त्र से ग्रहण क्या हो रहा है अपने परिणामों में, ये विचारणीय बात है। तो इसीलिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए सबसे पहले तो आज्ञा को मानना पड़ेगा, निर्विकल्पता लानी पड़ेगी। और निर्विकल्पता जब ही आएगी जब उस पथ पर बार बार आरूढ़ होंगे, बार बार प्रयत्नशील होंगे। गाड़ी चलाना भी एक बार में नहीं आया, वहाँ पर विकल्प पहले करना पड़ा था कि एक्सीलरेटर क्या है, गियर देना है, कितने कौन से गियर पे क्या है, कितनी स्पीड कब होती है, ब्रेक कब मारना है, कितनी धीरे कितनी स्लो, कितना, सब विकल्प करके हुआ। बाद में जाकर उस गाड़ी चलाने में निर्विकल्पता आई है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल का जमाना है, प्रैक्टिकल दिखाओ आत्मा। तो जैसे गाड़ी चलाना सीखना हो तो गाड़ी पर बैठकर ही सीखा जाता है, किचन में बैठकर नहीं। तो इसीलिए उसी प्रकार जब आत्मा को देखना है तो अंतरंग दृष्टि करनी पड़ेगी, अंतर्मुख दृष्टि होकर ही, अंतर में विराजमान होकर ही वो आत्मा दिखेगा। इसके अलावा कोई और प्रैक्टिकल उपाय नहीं है। जैसे अपने उदाहरण लिया कि शादी के लिए कोई अमीर घर की लड़की मान जाए इजीली, कोई गरीब से दरिद्र से कोई अमीर लड़की अच्छी सी मान जाए, वहां पर उसको शक होगा, क्या ये तो वहां कर दिया, कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो दिक्कत होगी। इतनी अमीर, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी सीधे हाँ। भाई वहां पर ऐसी शंका होती है, उसी प्रकार यहाँ पर शंका होती है, क्या कि है इतना इजी है, इतना सिंपल है। ये सिंपल चीज को कठिन बनाना ये संसार की प्रवृत्ति है। जो इजी चीज है उसे बहुत टफ तरीके से बताते हैं। अरे भाई ये स्वयं को करने लायक है, भगवान ने तो दे दी, भगवान ने तो जो उपदेश देना था दे दिया, जो आज्ञा होनी थी हो गई, लेकिन उस मार्ग में प्रशस्त स्वयं यदि प्रयत्नशील होगा तब होगा। जैसे क्या कि किसी की शादी हुई और उसको 1 करोड़ 1 लाख जो भी दहेज में मिले, और वो बाद में कोई इससे पूछे तुम पे कितना पैसा है, भाई करोड़पति हूँ, लखपति हूँ। अरे भाई उन दहेज के पैसे से अपने को लखपति करोड़पति नहीं बनाना, स्वयं यदि उस मार्ग में लग रहा है तब जाकर तुम लखपति या करोड़पति हो, स्वयं के धन से। तो उसी प्रकार यदि स्वयं प्रयत्नशील हो रहा है मोक्ष मार्ग में तब जाकर मोक्ष मार्गी है। आज्ञा तो मात्र जैन धर्म में जन्म लेने से
संप्रदाय नहीं है, धर्म नहीं है, अपन तो अभी भी कहते हैं, परंतु पीछे मात्र जैन लग जाने से मोक्ष पथ के अनुगामी नहीं हो जाते। इस बात को समझना पड़ेगा। तो आज्ञा के बाद ही अपना मार्ग प्रशस्त होगा। तो सर्वप्रथम आज्ञा को ग्रहण करना, फिर उसके बाद उस मार्ग में जाना, अर्थात पुण्य पाप आदि परिणाम को छोड़कर फिर मोक्ष मार्ग में शुद्ध भाव द्वारा, विशुद्ध भावों द्वारा उस मार्ग में लगना, ऐसी भावना। एक बार अपन यहाँ पर श्लोक और छंद का पाठ करते हुए आज की वाणी को विराम देते हैं। आज्ञा सम्यक् मोक्तम यदुत विरुचितम वीतराग आज्ञायैव त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम शिवमृत पथ श्रद्धन मोह शांते मार्ग श्रद्धान माहु पुरुष उपदेशोपजाता या संज्ञान आगमाब्धि प्रसृति विरूपदेशादिरादेशी दृष्टि वीतराग की आज्ञा से जो रुचि हो वह आज्ञा सम्यक मोह शांति से ग्रंथ प्रपंच बिना जाने हो मार्ग सम्यक भायांतर परिग्रह विहीन शिव पद की श्रद्धा से होता उत्तम पुरुष पुराण श्रवण से समुचित है उपदेश का। अब आगे के श्लोक में, आगे के जो श्लोक है उसमें 3 जो सम्यक्त है उसकी चर्चा आएगी। किसकी? सूत्र, बीज और संक्षेप। कल इसकी चर्चा अपन करेंगे। और बाकी आज आज्ञा और मार्ग के सम्यक्त की चर्चा हुई। कल उपदेश से लेकर बाकी के जो आगे के 3 सम्यक्त है कल उसकी चर्चा होगी। इसी प्रकार मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ।